I'm an atheist, all right? I'm an atheist, and the main reason I'm an atheist is because my only other option was to be a Brahmin. Today we will talk on the most discussed caste of Hindu religion, the Brahmins. सुखी लाला अगर कुत्ता भी पालेंगे तो उसके गले में सोने की जंजीर डालेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं खुर्शीद अवनिया एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इसका एक बड़ा एग्जांपल है हमारा देश भारत। विविधता में एकता इसकी पहचान है और अलग अलग धर्म के अलग अलग कल्चर के लोग यहाँ मिलकर रहते हैं और इस चीज की वजह से पूरे विश्व भर में इसे सराहा जाता है और लोग हैरान रह जाते हैं कि ऐसा पॉसिबल भी कैसे हो सकता है। लेकिन इतने खूबसूरत हमारे भारत देश को एक सामाजिक बुराई काफी सालों से खोखला बनाती जा रही है और ये समस्या है जातिवाद की समस्या। जातिवाद की समस्या काफी सालों से भारत के लोगों के लिए एक बड़ी परेशानी बनी हुई है और नो डाउट आज भी लोगों के साथ जाति के आधार पर भेदभाव होता है, लेकिन पहले के मुकाबले बहुत कम। और ऐसा नहीं है कि ये समस्या खत्म नहीं हो रही, खत्म हो रही है। धीरे धीरे देश जातिवाद की समस्या से मुक्त हो रहा है, लेकिन सफर अभी लंबा है। दोस्तों, मेरी खुद की पर्सनल राय यही है कि जन्म से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर कोई बच्चा किसी ऐसे घर में जन्म लेता है जहाँ उसके पेरेंट्स कोई कर्मचारी है या फिर कूड़ा उठाते हैं, तो इस बात का कोई सेंस ही नहीं है कि अभी जन्मे बच्चे को हम एक ओछी नजर से देखें। अभी तो बस उसका जन्म हुआ है, उसे मौका तो दीजिए कुछ करने के लिए। जन्म होने के साथ ही उसको कैटेगराइज करना बिल्कुल गलत है। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, काम काम होता है। और हमारे वर्ण व्यवस्था के अनुसार भी, कर्म के अनुसार ही लोगों को क्लासिफाई किया जाता था कि किसकी ड्यूटी क्या है, यानी कौन कौन सी कैटेगरी में आता है। और ये कैटेगरीज किसी भी लेवल पर किसी से छोटी नहीं थी, बस ड्यूटीज इनकी अलग अलग थी। कौन शिक्षा दे रहा है, कौन व्यापारी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। इस पर मैंने पूरी वीडियो बनाई है। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप आई बटन पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो में वर्ण व्यवस्था से लेकर जातिवाद तक की पूरी कहानी मैंने बताई हुई है। दोस्तों, नो डाउट बहुत से लोग ब्राह्मण और अपर कास्ट के लोगों द्वारा ऑप्रेस हुए हैं, उन्हें सच में बहुत कुछ झेलना पड़ा है। लेकिन आज अपने आसपास नजर घुमाकर देखिए, क्या आज भी ब्राह्मण, राजपूत, क्या ये सभी आज भी जाति के आधार पर भेदभाव करते हैं? हम लोग अगर अपने फ्रेंड सर्कल में भी देखेंगे तो अलग अलग जाति के लोग वहां होंगे। तो क्या दोस्ती में भी हमें कभी ऐसा देखने को मिलता है कि यार ये ब्राह्मण है, ये राजपूत है, ये मेरा पक्का दोस्त है, ये दलित है तो ये मेरा कच्चा दोस्त है, इससे मेरी दोस्ती अच्छी नहीं है? बकवास बंद। ये सब सुनने में भी बड़ा अजीब लग रहा है। ये इसलिए अजीब लग रहा है क्योंकि जैसे जैसे शिक्षा बढ़ रही है वैसे वैसे जातिवाद की समस्या खत्म हो रही है और इस समस्या से दूर जाना एक बहुत अच्छा संकेत है। लेकिन दोस्तों, ब्राह्मण एक ऐसी जाति है जिसकी इमेज लोगों की नजर में ड्रास्टिकली डाउन गई है। ब्राह्मणों की इमेज महाज्ञानी ब्राह्मण से क्रूर भेदभाव करने वाले ब्राह्मण तक शिफ्ट हो चुकी है, जिसमें राजनीति, फिल्म्स, पर्सनल एक्सपीरियंस सभी का मिला जुला कर योगदान है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या आज सभी ब्राह्मण्स को ये कहकर टारगेट किया जा सकता है कि यार तुम लोग तो बहुत शोषण करते हो, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे वो आपका स्टूडेंट हो या फिर वो आपका कोई कलीग ही क्यों ना हो? क्या आप उसे ये कह सकते हैं कि यार तुम लोग दलित के साथ बहुत बुरा करते हो? नहीं, मेरे हिसाब से ये गलत होगा कि आज सभी अपर कास्ट के लोगों को ये कह देना कि तुम सभी लोग सभी दलित के साथ ऐसा करते हो, क्योंकि पहले के मुकाबले आज बहुत कम लोग ऊंच नीच की धारणा रखते हैं। और अगर सच में कोई ऐसी भावना रखता भी है तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन हो सकता है। तो आज मोस्टली सभी अपर कास्ट के लोग, स्पेशली ब्राह्मण, उनमें से भी वो जो टियर 1 और टियर 2 सिटीज में रहते हैं, सोचते भी नहीं होंगे कि दूसरे की जाति क्या है। तो आज ऐसे नारे क्यों लगाए जाते हैं जो होते हैं कास्टिज्म को हटाने के लिए, लेकिन उन नारों में से कास्टिज्म की ही बू आती है। सही सुना आपने। ब्राह्मणवाद से आजादी, ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की, ऐसी ऐसी बातें बोली जाती है जातिवाद से डील करने के लिए। लेकिन हम ये भूल जाते हैं सभी जाति को समान स्तर पर लाने के लिए किसी एक जाति को गाली देना जरूरी नहीं है, उसका नाम गाली की तरह यूज करना सही नहीं। ब्राह्मणवाद से आजादी ऐसे साउंड होता है जैसे ब्राह्मण कोई इन्वेडर्स है, लूटपाट करने वाले हैं। तो सभी को बराबर लाने के लिए हमें किसी एक जाति को नीचा दिखाना कोई जरूरी नहीं है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। जब देश में इस्लामिक इन्वेडर्स आए थे, उन्होंने खूब खून खराबा किया था, मंदिर तोड़े थे। तो क्या हम आज किसी इस्लाम में मानने वाले को ये कह सकते हैं यार तुम लोग तो खून खराबा बहुत करते हो, मंदिर बहुत तोड़ते हो? नहीं। अगर ऐसा कोई बोलेगा भी तो लाजमी सी बात है उसका काउंटर आंसर भी यही आएगा कि यार वो तो पहले की बातें थी, आज उसके हिसाब से लोगों को जज थोड़ी करेंगे। तो बस मैं भी वही बोल रहा हूँ कि अगर ब्राह्मण्स ने जाति के आधार पर लोगों का शोषण किया है तो क्या आज सभी ब्राह्मण्स को इस बात के लिए खरी खोटी सुनानी चाहिए? क्या पहले भी सभी ब्राह्मण जाति के आधार पर शोषण करते थे? बिल्कुल नहीं। अगर ये सच है तो फिर क्यों जातिवाद को हटाने के नारों में हमें एक जाति विशेष का नाम सुनाई देता है? ब्राह्मणवाद से आजादी के नारों से क्या आज ब्राह्मणों को परेशानी नहीं होगी? ये भी कहना की बात है। ऑब्वियसली प्रॉब्लम तो होगी और ये नारे भी इतनी तेजी से लगाए गए हैं कि इसकी गूंज विदेशी मीडिया तक पहुंच चुकी है। और उन्होंने भी आज के भारत के ब्राह्मण के बारे में क्या बोला, जरूर सुनिए। Today we will talk on the most discussed caste of Hindu religion,
the Brahmins. द मोस्ट डिस्गस्ट कास्ट ऑफ हिंदू रिलीजन। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि ब्राह्मणों का कंट्रीब्यूशन क्या है इसको कोई नहीं भुला सकता। चाणक्य, आर्यभट्ट, सुश्रुत, ये ऐसे महान एग्जाम्पल है जो आज भी देश का नाम पूरे विश्व में ऊंचा करे हुए है। आगे और सुनिए। Let's scan through some dedicated rights given to Brahmins as a society. They're provided with free accommodation wherever they want to live in India. इनके हिसाब से ब्राह्मण को इंडिया में फ्री रहने का घर मिल जाता है, और वो भी उनकी मर्जी का। चुप हो जा सातवीं। Media, especially movies, soap serials, are obsessed with Brahmin men and show them greater than nature. इस मीडिया वाली मैडम को लगता है कि जो सभी ट्रेनिंग कर रहे हैं वो सभी ब्राह्मण हैं, और उनको एड्स में स्ट्रॉन्ग दिखाया जा रहा है। इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? लेकिन इनको कौन बताया कि सभी शेव्ड हेड वाले ब्राह्मण नहीं होते। इन एड्स में आर्मी ऑफिसर्स को दिखा रखा है। इनको इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं दिखता। अरे अंधी है क्या? इनके हिसाब से सभी शेव्ड हेड वाले ब्राह्मण हैं और अत्याचार करते हैं। They receive high wages for their little work and are granted as many holidays as they want and still would get more credit than others and would get promoted without any question. इनके हिसाब से ब्राह्मण को इंडिया में तनख्वाह ज्यादा मिलती है, प्रमोशन तो और जल्दी होते हैं। इस मैडम के हिसाब से ये लोग बहुत मजे करते हैं, जब चाहिए इनको छुट्टी मिलती है, इनको कोई काम की टेंशन नहीं होती। Exploit or rape women, but they are never put behind bars for any crime. मैडम के हिसाब से अगर ब्राह्मण रेप भी कर दे तो उसको सजा नहीं होती। झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती? शक्ल देखो कितनी भोली है, लेकिन अंदर से लोमड़ी है। और चाहे कितना ही बड़ा क्राइम हो, वो सलाखों के पीछे कभी नहीं जाएगा। लेकिन इसमें सच्चाई कितनी है? 0%। अब पता नहीं इन्होंने कौन से सोर्सेज से भारत के ये खुफिया राज जाने हैं, क्योंकि इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिपोर्टिंग तो मैंने आज तक नहीं देखी। और ये मैडम जाते जाते ये भी कह जाती है कि कुछ फायदे तो ब्राह्मणों को दूसरों की जान लेने से मिलते हैं। These are just a few of the privileges Brahmin men enjoy, sometimes at the cost of others' lives. पता नहीं कहाँ से इतना फिक्र आई। सत्या जाने देना, कितनी इनोसेंट लग रही है। अरे सर, आपको इनोसेंट लग रही है? बहुत चालू है ये। तो बाहर की मीडिया ब्राह्मणों को ऐसे दिखाती है, लेकिन किसी को पता तक नहीं चलता, कोई इसका विरोध तक नहीं करता। वही इंटरनेशनल मीडिया अगर भारत की माइनॉरिटीज के खिलाफ ऐसी कोई वीडियो बना देती, ऐसी कोई झूठी रिपोर्टिंग कर देती, तो इसकी कंपनी अभी तक बिक चुकी होती और मालिक का हाल ऐसा होता। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। और दोस्तों, भारत की बाहर की मीडिया को क्या पता होगा ब्राह्मण क्या होते हैं, भारत में असल में चल क्या रहा है। वो तो बस इंडियन मीडिया को देखते हैं, वहां सुनते हैं ब्राह्मण ब्राह्मण ब्राह्मण, तो बस वही सुनकर अपनी एक ऐसी फर्जी रिपोर्ट दे देते हैं। तो हमारे मीडिया द्वारा बार बार ब्राह्मण ब्राह्मण चिल्लाकर बार बार उसे एक कास्ट के लोगों को याद क्यों दिलाया जाता है कि आपके कुछ लोगों ने दूसरे लोगों के साथ भेदभाव किया था। और ये विदेशी मीडिया हाउसेज जो ऑब्वियसली लेफ्ट लीनिंग होते हैं, तो इनके आइडियोलॉजी, इनकी सोच भी मैच करेगी भारत की लेफ्ट मीडिया से। तो ये लोग बस इनकी न्यूज देखते हैं और अपनी न्यूज में छाप देते हैं। इसी कड़ी में एक बार देखिए द क्विंट मीडिया हाउस की खबर। एक बार देखिए कि ये ब्राह्मणिकल का मतलब क्या दिखाते हैं। Take these two words separately, Brahmanical and patriarchy. अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। One means the need to maintain caste purity in society. One term that maintains both the oppressive caste system and the oppressive patriarchal system. रुको जरा। Maintains both the oppressive caste system. Maintains both the oppressive caste system. Maintains both the oppressive caste system. दोस्तों चलो आपको मैं एक इंसिडेंट सुनाता हूँ कि एक बार एक औरत बोरवेल से पानी लेने जाती है, लेकिन वहाँ एक आदमी उसको थप्पड़ मार देता है क्योंकि उसको उस पानी से अपनी जीप साफ करनी होती है, अपनी गाड़ी साफ करनी होती है। काफी गलत, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन केस कैसा दिख रहा है, अमीर वर्सेस गरीब। ये इंसिडेंट बहुत गलत है, लेकिन दुर्भाग्य से इस देश में ये आम है। ज्यादा पैसे वाले व्यक्ति कई बार दूसरों को खुद से छोटा समझने लगते हैं और उनको थप्पड़ मारने से पहले सोचते तक नहीं है। तो ऐसा इंसिडेंट होना गलत है, लेकिन ऑन द अदर हैंड इस देश में ये बहुत कॉमन है। कितने दुख की बात। दुर्भाग्य से अगर हम ऐसी न्यूज पढ़ेंगे तो हम बहुत शॉक नहीं होंगे कि यार ऐसी न्यूज आ गई। हमें बड़ा झटका नहीं लगेगा क्योंकि हम ऐसी न्यूज हमेशा सुनते आए हैं, और ना ही अचानक से हमारे दिमाग में ये सवाल आएगा कि यार उस औरत की जाति क्या थी, उसका धर्म क्या था। लेकिन द क्विंट ऐसी ही एक न्यूज लेकर आती है। On November 2, 2018, a 45-year-old Dalit woman in Rajkot was slapped by an upper caste man when she went to fetch water at a bowel. The upper caste man wanted to wash his jeep. The woman told him to wait his turn, and she got assaulted. That's Brahmanical patriarchy in action.
इंसिडेंट सेम है, बहुत गलत बात है, लेकिन ये चीज सभी जाति के लोग फेस कर रहे हैं। ये मैटर अमीर और गरीब का ज्यादा है। यही अगर कोई गरीब ब्राह्मण औरत होती तो हो सकता है उसको भी थप्पड़ पड़ जाता। अमीर वर्सेस गरीब का मैटर आपको हर जगह देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अपनी अपनी फील्ड में जरूर ऐसा कोई होगा जो हमसे ऊपर होगा, और उनमें से भी काफी व्यक्ति ऐसे होंगे जो दूसरों पर हाथ उठा देते होंगे, जो कि बहुत गलत है। लेकिन अपनी न्यूज बेचने के लिए सिलेक्टिवली उसी इंसिडेंट को उठाना जिसमें एक दलित वुमेन को थप्पड़ पड़ी है, ये उस औरत के इंसाफ के लिए तो ठीक है, लेकिन आप आवाज सबके लिए उठाइए। हो सकता है कि ऐसा सेम टू सेम इंसिडेंट कोई राजपूत वुमेन, कोई ब्राह्मण वुमेन, कोई जाट वुमेन के साथ भी हुआ हो, तो हमको सबको इंसाफ दिलाना है। तो अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए जातिवाद का फायदा ना उठाए, अपना एजेंडा चलाने के लिए जातियों में गैप ना लाए। और सिर्फ इतना ही नहीं, ट्विटर के पुराने सीईओ ने भी अपने हाथ में एक बोर्ड लिया था जिसमें लिखा था स्मैश ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की। इस पर कांग्रेस के मनीष तिवारी ने भी विरोध जताया था। उन्होंने कहा था कि इंडिया के ब्राह्मण्स की हालत तो ज्यूज जैसी हो चुकी है। और मोहनदास पाई ने भी कहा कि ट्विटर के सीईओ कास्ट के खिलाफ इतना हेट कैसे फैला सकते हैं, क्या उनको ब्राह्मण फोबिया यहाँ नजर नहीं आता? और ये बात इनकी सही भी है, क्योंकि ब्राह्मण फोबिया शब्द धीरे धीरे लिटरल मीनिंग ले रहा है, क्योंकि अब स्टैंड अप कॉमेडियंस भी ब्राह्मण कास्ट का मजाक बनाने लगे हैं। बहुत कॉमन है ये। अर्णव राव एक स्टैंड अप कॉमेडियन, जरा देखिए क्या बोलता है। So guys, I'm an atheist, alright? I'm an atheist, and the main reason I'm an atheist is because my only other option was to be a Brahmin. ये रिएक्शन हमें समझाता है कि ब्राह्मण शब्द सुनते ही लोगों के दिमाग में एक ऐसी इमेज आती है जिसमें ब्राह्मण कोई तपस्या करता हुआ नजर नहीं आता। इस इमेज में ब्राह्मण दूसरों को पीड़ा देते हुए नजर आता है। और ऐसी मेंटेलिटी, ऐसी इमेज के पीछे एक वजह ये जरूर है कि कुछ ब्राह्मणों ने शोषण किया था और कुछ एरियाज में आज भी करते हैं। लेकिन इस इमेज की एक बड़ी वजह यह भी है कि मीडिया हाउस ब्राह्मण 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 चिल्लाते रहते हैं। जब भी शोषण की बात होती है तो ब्राह्मणिकल वर्ड यूज होता है, ब्राह्मण सुनाई देता है, तो ऑब्वियसली ब्राह्मण शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में ऑपरेशन आएगा। I can't deal with the fact that my ancestors oppressed everybody else, right? Like manufacture a system of oppression for hundreds and hundreds of years. चल झूठा। I've got that genetic guilt on my shoulders. इसको इस चीज से दुख है कि इसके एंसेस्टर्स ने लोगों को बहुत परेशान किया है, चलो ठीक है, लेकिन इसको इस बात का भी दुख है कि लोगों को परेशान करने की शुरुआत भी इसके एंसेस्टर्स ब्राह्मण ने की है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। तो भाई तुम यहाँ गलत हो, तुमको जेनेटिक गिल्ट रखने की जरूरत नहीं है। मुगलों और तुर्कों द्वारा भारत पर किए गए आक्रमण को लगता है तुम भूल चुके हो, क्योंकि ऑपरेशन होता क्या है सही मायने में हमने देखा तब ही था जब बड़ी संख्या में नरसंहार हो रहे थे, बड़ी संख्या में मंदिर टूट रहे थे, मुगलों द्वारा बेवजह लोगों को काटा जा रहा था। तो ये कहना कि मेरे एंसेस्टर्स ने लोगों पर शोषण करने की शुरुआत की, बिल्कुल गलत है। क्योंकि जब 710 CE में मोहम्मद बिन कासिम भारत आया था तो उसने हर जगह एक ही शब्द सुना था, ब्राह्मण। जब मोहम्मद बिन कासिम ने गाँव में आकर पूछा कि ये ब्राह्मण कौन है, तब वहाँ के लोगों ने कहा कि ब्राह्मण यहाँ के विद्वान हैं, जिनकी वजह से आज हमारा गांव सही चल रहा है। और इसी दिन के बाद से ब्राह्मणिज्म के खिलाफ युद्ध शुरू हो चुका था जो आज तक चल रहा है। ये बात मैं नहीं बोल रहा, ये सिंध की हिस्ट्री पर लिखी बुक चचनामा में लिखा गया है। तो ब्राह्मण का पहले क्या रोल हुआ करता था ये सभी जानते हैं। ये लोग विद्वान हुआ करते थे, हर एक जगह इनका सम्मान होता था। तो बिना किसी डाउट के ब्राह्मण रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटीज थे। और काफी लोग ये भी बोलते हैं कि मंदिरों में दलित को घुसने नहीं दिया जाता, उनके साथ भेदभाव होता है। देखिए, अगर ऐसा होता है तो बहुत गलत है, लेकिन मैंने ऐसा कभी देखा नहीं है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है तो आई एम सॉरी। मंदिर में घुसने से पहले किसी ने मेरा आधार कार्ड चेक किया हो, ऐसा मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ। मैं आज तक जितने मंदिरों में गया हूँ किसी ने मेरी जाति नहीं पूछी है, किसी ने मेरा धर्म नहीं पूछा है। तो मुझे समझ नहीं आता कि मंदिरों के खिलाफ और मंदिरों में बैठे पुजारियों के खिलाफ ऐसा फॉल्स नैरेटिव क्यों चलाया जाता है। हो सकता है कुछ चुनिंदा मंदिर ऐसे हो जिनमें दलित के एंट्री के बाद उस मंदिर को लोग अशुद्ध मान लेते हैं, वहाँ के पुजारी उसको अशुद्ध मान लेते हैं और पूरे मंदिर को वापस धोते हैं। इनमें इन पंडितों की गलती है, लेकिन ऐसे मंदिर इतनी कम संख्या में जिन्हें हम अंगुलियों पे काउंट कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे मंदिर की वजह से क्या हम सभी मंदिरों पर, सभी पंडित पर सवाल खड़ा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। And I'm not allowed to drink alcohol, come on. You want me to be a guilty, sober Brahmin? ISIS or RSS could recruit me. It's damn scary, guys. ISIS or RSS could recruit me. अर्णव राव भाई, तुमने कौन से ब्राह्मण को आईसिस में काम करते देखा है? कौन से जनेऊधारी को तुमने आतंकवादी देखा है? अगर कोई एक भी सबूत है तो दिखा दो, वरना ये फालतू कॉमेडी अच्छी नहीं लगती। ऐसे स्टैंड अप कॉमेडियंस की हमें जरूरत नहीं है जो लगातार अपने देश और अपने कल्चर का अपमान करते रहे। और दोस्तों, एक और बात इसकी गलत थी, वो ये थी कि आईसिस और आरएसएस को ये बराबर बता रहा था। दोनों में कोई एक भी सिमिलरिटी नहीं बता सकता, लेकिन आरएसएस को उल्टा बोलना ट्रेंड में चल रहा है, क्योंकि कुछ इंटेलेक्चुअल्स के हिसाब से तो 26/11 का अटैक भी आरएसएस ने ही करवाया था। मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। ISIS or RSS could recruit me.
पैसा बर्बाद। तो ये बहुत बेवकूफ़ी वाली बात है जब आरएसएस और आईएसआई जैसे संगठनों को एक जैसा बताया जाता है। दोस्तों, मैंने हमेशा से कहा है कि हम उस सभ्यता से आते हैं जहां हीरोज और विलन कभी जात के आधार पर नहीं चुने जाते। रावण का एग्जांपल मैं देता आया हूं कि रावण एक ब्राह्मण था जो कि डायरेक्ट ब्रह्मा जी के ब्लड लाइन से था, लेकिन आज भारत में कोई भी रावण को नहीं पूछता, चाहे रावण कितना भी ज्ञानी हो, हमारे लिए वो विलेन है। भारत का कोई भी परिवार अपने घर में किसी बच्चे का नाम रावण नहीं रखता। इतनी कठोरता से इस देश ने रावण को नकारा है, उसे रिजेक्ट किया है। वो अलग बात है कि लोग आज कूल बनने के लिए रावण नाम रखते हैं, रावण को ग्लोरीफाई करने वाले गाने बनाते हैं, क्योंकि विलेन को सपोर्ट करना भी एक अलग ट्रेंड आज बना हुआ है। कुछ लोग रावण को सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो ज्ञानी था, लेकिन क्या आज कोई व्यक्ति जिसने पीएचडी कर रखी है वो किसी की पत्नी को किडनैप कर ले तो क्या हम उसको ये दलील देकर सपोर्ट कर सकते हैं कि यार ये तो बहुत पढ़ा लिखा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हमारा देश जाति के चक्कर में कभी था ही नहीं, उल्टा कास्ट वर्ड भी पोर्तुगीज वर्ड से ही निकला हुआ है। ये तो फिल्मों का भी बड़ा कमाल है जिनका काम जातिवाद मिटाना था, जो जातिवाद को मिटाने के नाम पर फिल्म बना रहे थे। उन्होंने इतनी एंटी ब्राह्मण फिल्म्स बना दी, लोगों को इस जाति से नफरत होने लगी, इस जाति की एक घटिया इमेज सेट हो गई। एक नंबर के दुष्ट, अत्याचारी और एक से बढ़कर एक हत्यारे। और भी एक समानता है, तीनों ब्राह्मण समाज के हैं। दयालु का जो हाथ पकड़ेगा वो सदा सुखी रहेगा। सुखी लाला अगर कुत्ता भी पालेंगे तो उसके गले में सोने की जंजीर डालेंगे। बकवास बंद। इसका मतलब फिल्मों ने उल्टा जातियों को और दूर कर दिया। उसका असर हम देख सकते हैं कि अगर आज भी माँ बाप को अपने बच्चे को घर से बाहर जाने से रोकना होता है, छोटे बच्चे को बाहर जाने से रोकना होता है, तो वही ही बोलते हैं कि बाहर साधु बाबा घूम रहा है, तुमको उठाकर ले जाएगा। ये है सिनेमा का इन्फ्लुएंस। और मेरे वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि ब्राह्मण की इमेज को व्हाइट वॉश करना चाहता हूँ। अपर कास्ट के लोगों ने जाति के आधार पर बहुत भेदभाव किया है और आज भी ऐसी बहुत सी जगह है जहाँ इंसानों की सबसे पहले जाति पूछी जाती है। अलग ग्लास, अलग बर्तन, घर में ना घुसने देना, ठीक से बात ना करना, अपने बर्तन को उनके बर्तन से टच ना होने देना, ये तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैंने अपनी आंखों से देखी और मैं खुद मानता हूँ कि जाति के नाम पर भेदभाव होता आया है और अभी भी होता है। और इस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी, इसमें मैंने पब्लिक रिएक्शन लिया था, लोगों से इसकी राय ली थी। अगर वो भी आपने नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां जाकर उस वीडियो को जरूर देखिए। उस वीडियो में सबने यही कहा था कि जातिवाद है, आज भी है, लेकिन धीरे धीरे कम हो रहा है। तो मैं खुद ये मानता हूँ कि कुछ ब्राह्मण और कुछ अपर कास्ट लोगों ने दूसरों को बहुत ऑप्रेस किया था, जाति के नाम पर भेदभाव किया था। लेकिन मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि सभी ब्राह्मण आज ऐसे नहीं है और ना ही सभी आज ऐसा करते हैं। तो जैसे आतंकवाद का कोई धर्म नहीं मानते, एक धर्म के सभी लोगों को आतंकवादी नहीं कहते, तो बस वैसे ही एक जाति के सभी लोगों को टारगेट ना करें, इनके खिलाफ कोई फॉल्स नैरेटिव ना चलाए, इक्वालिटी लाने के चक्कर में ऐसे नारे ना लगाए जिससे किसी दूसरी जाति को प्रॉब्लम हो, उन्हें उससे बुरा लगे। और मुझे अभी तक विश्वास नहीं होता कि कश्मीर में जो कश्मीरी पंडित के खिलाफ हुआ था, उसके बाद भी लेफ्ट के लोगों में, लेफ्ट के मीडिया के मन में इस जाति के प्रति 1% भी सिंपैथी नहीं आई। और जहां जहां मैं अपर कास्ट वर्ड यूज कर रहा हूँ वो बस समझाने के लिए है, मेरी नजर में कोई अपर कास्ट या लोअर कास्ट नहीं है। आज ये टर्म्स यूज होती है, इसलिए इस वीडियो में मैं यही टर्म्स यूज कर रहा हूँ। तो प्लीज बार बार एक जाति विशेष के पीछे ना पड़े, हम सभी लोग भाई बहन हैं। जब सुरेश रैना खुद को ब्राह्मण बोले, जब रविंद्र जडेजा खुद को राजपूत बोले, तो उसका विरोध ना करें, क्योंकि एक बात तो पक्की है, मंदिर में घुसने से पहले कोई जाति नहीं पूछता, लेकिन ये समाज, ये सरकार हमें हर कदम पर हमारी जाति पूछता है। ऑलरेडी जाति के नाम पर बहुत पॉलिटिक्स हो रही है, धर्म के नाम पर तो हम बढ़ चुके ही है, तो जाति के नाम पर प्लीज ना बढ़े। मेरी तरफ से जातिवाद के खिलाफ, ब्राह्मण फोबिया के खिलाफ एक पॉजिटिव अप्रोच है, एक वो आवाज है जो बहुत कम लोग उठाते हैं। मैं फिर से कहता हूँ, मैं जातिवाद में नहीं मानता। तो अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अगर आप मेरी बात का विरोध करते हैं तो भी प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि जो पर्सनली खुद पर बीती होती है वो ज्यादा सही बता सकते हैं। तो दोस्तों, आपके इसके बारे में क्या विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।